ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला 3 महीने का कालखंड मिथुन के लिए। जो मेरा त्रैमासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित होता है। ये जो 3 महीने का कालखंड होता है ये अति विशेष है, वर्ष का शुरुआती भाग है और ग्रहों की स्थितियां बहुत बदलेंगी। मेरे चैनल पर मासिक राशिफल आते हैं जिसमें हर एरिया पे मैं कंसंट्रेट करता हूँ। साप्ताहिक राशिफल आते हैं जिसमें प्रमुखतः चंद्रमा की गति पे मैं आधारित विश्लेषण करता हूँ। लेकिन ये त्रैमासिक राशिफल कहीं ना कहीं अति विशेष होते हैं। जो व्यक्ति समझता है कि ज्योतिष का महत्व क्या है, जो व्यक्ति समझता है कि ज्योतिष एक मार्गदर्शन का टूल है, ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जिसको वेदों का चक्षु कहा गया है, इस कारण से कहा गया है कि एक इंडिकेशन देते हैं कि हाँ, ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में क्या बदलाव लेके आ सकती है, क्या संभावितः अच्छा हो सकता है, क्या संभावितः बुरा हो सकता है। इसको जानना, ग्रहों की ऊर्जा को समझना, बुरी चीज़ों से बचना, अच्छी चीज़ों का लाभ उठाना, इन सभी चीज़ों के लिए त्रैमासिक राशिफल अति विशेष होता है। और यकीन मानिए जो 3 महीने का कालखंड आ रहा है इसमें बहुत कुछ बदल रहा है। शुरुआत करें तो शनि शुक्र की जोड़ी साल के शुरुआत में ही बहुत लाभ देगी। वहीं मंगल पतित अवस्था के होकर आपके लग्न में ही गिर जाएंगे, जो थोड़ा सा कष्टकारी भी हो सकता है। शुक्र उच्च के रहेंगे बहुत लंबे टाइम तक। गुरु मार्गी होंगे फरवरी तक आते आते, मंगल मार्गी हो जाएंगे फरवरी में, बुध नीच के हो जाएंगे फरवरी में। और मार्च का ऐसा महीना होगा जहां पे बहुत कुछ होगा। ग्रहण लगेंगे, एक आपके 4थे घर में, एक आपके 10वें घर में। कई ग्रहों का जमावड़ा आपके 10वें भाग में होगा, जो बदल भी सकता है बहुत कुछ, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। नीच भंग राजयोग बनेगा शुक्र और बुध के बीच में। और ग्रहण महीने 3 महीने के अंत में यानी कि मार्च के अंत में ग्रहण भी लगेगा और वर्ष का सबसे पहला राशि परिवर्तन शनिदेव का भी हो जाएगा। तो ये 3 महीने में बहुत कुछ घटित हो रहा है और क्या ग्रहों की परिस्थिति बदल रही है, उस बदलाव से परस्पर उनके क्या संबंध बदलते हैं, आप पर क्या प्रभाव संभावितः पड़ सकता है, इन सभी चीज़ों की विवेचना करूंगा और हर बार की तरह वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहां से आपको ज़्यादा रिलेट होता है, सूट होता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण त्रैमासिक राशिफल का, जो कि है मिथुन के लिए। शुरुआत करते हैं जनवरी के महीने के साथ। जनवरी का महीना अच्छा भी है कुछ सेंस में, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान भी रखना है। एक तो महीने का शुरुआती भाग ही ऐसा होगा जहां पर आपके लग्न भाव को 2 वक्री ग्रहों ने घेर के रखा होगा। ये है आपका लग्न, तो यहाँ पे एक साइड मंगल वक्री और एक साइड गुरु वक्री। ये कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सबसे पहले तो हेल्थ इश्यूज ही देता है। दूसरा, जीवन हमेशा एक असमंजस की स्थिति में रहेगा, क्या करें क्या ना करें। कुछ चीज़ें बहुत डिले हो सकती हैं और कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये जो 2 वक्री ग्रह हैं इनको थोड़ा संभाल कर समझना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि महीने के शुरुआती भाग में कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना। खाने पीने पर बहुत ध्यान देना है, बाहर का खाना नहीं खाना, क्योंकि दूसरे भाव में वक्री मंगल बैठे हैं। अब न्यू ईयर का टाइम भी होगा, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एंजॉय मत कीजिए, लेकिन हाँ, थोड़ा सा सीमित प्रकार से और उन खानों को खाइए, उन चीज़ों को खाइए, उन पदार्थों का सेवन कीजिए जो आपको सूट होता है। नीच ग्रह का दूसरे भाग में होना, जो कि एक प्रकार से आपके भोजन का भाव है, आपके भक्षण का भाव है, आप क्या खाते हैं। तो एक प्रकार से यहाँ पे नीच ग्रह का होना, वक्री ग्रह का होना और आपके लग्न का 2 वक्री ग्रहों के द्वारा कर्तरी योग बनाना, ये बताता है कि उल्टा सीधा खाना खाने के कारण ही प्रॉब्लम हो सकती है। वक्री गुरु क्योंकि 6ठे भाव को भी देख रहे होंगे, तो ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी दिखाता है। तो साल के शुरुआत में या कहिए महीने के शुरुआत में, जनवरी के शुरुआत में आपको इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद बात करें तो शुक्र और शनि की जोड़ी। शुक्र का जो राशि परिवर्तन है वो दिसंबर के अंत में ही हो गया था, लेकिन उनका प्रभाव जनवरी से ज़्यादा दिखेगा। शुक्र आपके
पंचम के स्वामी है, वहीं शनि आपके नवम भाव के स्वामी हैं। दोनों ही त्रिकोण भाव का संगम भाग्य स्थान में हो रहा है, अत्यंत शुभ। ये लक्ष्मी योग है, ये भाग्य योग है, ये धन योग है, ये एक प्रकार से सौभाग्य योग है। शुक्र शनि की जोड़ी नवम भाव में आपके लिए जनवरी में ही कोई धन से संबंधित, कोई बिजनेस से संबंधित, रुके हुए धन से संबंधित, इन सब में आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट देके जाएगी। शनि आपके अष्टमेश है, वहीं शुक्र आपके द्वादशेश यानी कि 12वें घर के स्वामी, और उनका भाग्य स्थान में होना यानी कि अचानक से कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है, और अगर आपका कोई हिडन सोर्स ऑफ इनकम है तो उसमें भी आपकी बढ़ोतरी हो सकती है। तो एक प्रकार से ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है। शुक्र शनि मिलकर आपके तीसरे घर को देखेंगे यानी कि पराक्रम के भाव को। दोनों की जोड़ी वैसे ही अच्छी होती है, दोनों परम मित्र हैं, अच्छे स्थान में बैठे हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, पंचम के स्वामी हैं, तो भाग्य भी रहेगा, क्रिएटिविटी भी रहेगी, और ये दोनों मिलकर जब आपके तीसरे भाव को देखेंगे यानी कि पराक्रम, बल, शौर्य, कॉन्फिडेंस सब कुछ प्राप्त होगा। तो ये शनि शुक्र की जोड़ी आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएगी। विदेश की यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बन रहे हैं, और क्योंकि शुक्र 12वें घर के स्वामी है जो तीर्थ स्थल दिखाता है, मंदिर दिखाता है, और नवम भाव धर्म का भाव है, तो बहुत संभावना है कि किसी धार्मिक जगह पर भी जाने का आपका प्लान जनवरी के महीने में बनेगा, और कुछ लोगों का ऑलरेडी बन गया होगा, और कुछ लोग अचानक से ये प्लान बनाएंगे। घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराना है, मंत्र साधना शुरू करनी है, किसी से कुछ सीखना है धार्मिक चीज़ों के बारे में, धर्म के प्रति आपकी रुचि इस टाइम पे बढ़ेगी ही, और धर्म के प्रति जो आस्था है वो बढ़ेगी ही, और ये जो ज्ञान है धर्म का ये भी आपको प्राप्त होगा। ध्यान ये देना है कि यहाँ पे शुक्र शनि की जोड़ी है, और ये बॉसेस का भाव होता है, और शुक्र 12वें घर के स्वामी है, वहीं शनि 8वें घर के स्वामी भी हैं। उनका एक एक स्वामित्व तो अच्छा है पंचम नवम का, लेकिन ज्योतिष में केवल अच्छा अच्छा देख के छोड़ देना वो ज्योतिष नहीं होता। यहाँ पे अपने बॉसेस से बच के रहेगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा षड्यंत्र अगर आपके खिलाफ कोई खेलेगा जनवरी के महीने में तो आपके बॉसेस ही होंगे, आपके सामने कुछ करेंगे और आपके पीठ पीछे एकदम विपरीत चीज करेंगे। तो बहुत ध्यान दीजिएगा। इन दोनों का प्रभाव तीसरे घर पर कभी कभी व्यक्ति के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर उत्साह भी लेकर आता है, तो इससे भी बच के रहिएगा। इसके बाद राशि परिवर्तन बुध का होगा महीने का सबसे पहला, जो कि 4 जनवरी को आपके सप्तम भाव में आकर बैठ जाएंगे, और करीबन 10 दिन के लिए सूर्य के साथ युति बनाएंगे। अच्छा है, बुध आदित्य योग बन रहा है, और बुध क्या है आपके लग्नेश हैं। पहले तो वो केंद्र में आते ही राजयोग बनाएंगे, और सूर्य के साथ हैं जो कि पराक्रम भाव के स्वामी हैं, उपचय भाव के स्वामी हैं, सप्तम में बैठे हैं। बिजनेस में बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है, बिजनेस में नए नए आइडियाज, जो लोग पॉलिटिक्स में हैं या फिर सोशल लाइफ में हैं या फिर कुछ बहुत सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, बड़े लेवल पर पब्लिक से जुड़े हैं, उनके लिए अच्छा एक समय होगा। और क्योंकि 10वें से 10वें में बुध और सूर्य की जोड़ी है, सूर्य प्रमोशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बुध लग्नेश है, तो बुध के गोचर के बाद 4 जनवरी के बाद आपके प्रमोशन के योग भी कार्य क्षेत्र में बहुत बढ़ जाते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध का सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनना और दोनों का लग्न को देखना और केंद्र भाव में बैठना, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए भी जो समय है बहुत शुभ, बहुत लाभप्रद और एक प्रकार से सकारात्मकता लेकर आएगा। बुध जो है वो बुद्धि के कारक हैं, आपके सोचने की क्षमता के कारक हैं, तो उनका जो योग है वो तीसरे घर के स्वामी के साथ हो गया, यानी कि जो आपकी प्लानिंग है वो इम्प्लीमेंटेशन में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो एक प्रकार से ये भी अच्छा है। बस ध्यान दें, जो मैरिड लोग हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, और फिजिकल इंटीमेसी की प्रॉब्लम भी आ सकती है। अगर ऑलरेडी वो प्रॉब्लम चल रही है कपल्स के बीच में, तो ये वो टाइम है जब उसके कारण बहुत प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती है। बहुत मेजर कॉज होता है ये, बहुत लाइटली इसको लिया जाता है, लेकिन पति पत्नी के बीच में फिजिकल इंटीमेसी ना होना एक प्रकार से कारण बनता है। भले डायरेक्टली लोग ना बोले, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा कारण है डाइवोर्सेस का। तो अगर वो प्रॉब्लम दिख रही है उसको एड्रेस कीजिए, उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद एक और गोचर होगा, वो होगा सूर्य का, और वो होगा 14 जनवरी को, जब सूर्य आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। अष्टम में सूर्य का जाना कोई बहुत अच्छा, बहुत विशेष नहीं माना जाता। यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है,
बुध ऑलरेडी आपके मारक भाव में है और उसके बाद वो भी अष्टम में जाने को तैयार है। आपका लग्न एक प्रकार से वक्री ग्रहों से घिरा है और मंगल भी पतित हो जाएंगे कुछ दिन में आपके लग्न में। तो जैसे ही सूर्य अष्टम में आएंगे वहाँ से आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सेहत को लेकर प्रॉब्लम्स आ सकती है। सूर्य अष्टम भाव में जब आते हैं तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जुड़ा कुछ कार्य अगर आपका अटकता है तो उसमें पूर्णता ला सकते हैं। मंगल की दृष्टि भी है तो ये बता रहा है कि अगर आपका कोई वसीयत या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जुड़ा कार्य अटक रहा था तो सूर्य के कारण जैसे ही सूर्य का गोचर होगा तो उसमें कुछ ना कुछ आपको अच्छा देखने को मिल सकता है। तो ये भी आपके लिए अति विशेष है, लेकिन अपनी सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको हड्डियों की प्रॉब्लम, नेत्र विकार, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम और बॉडी में हीट जनरेट होना, वो ऐसी चीज़ें ज़्यादा तंग कर सकती है। इसके बाद 21 तारीख को एक बहुत विशेष चीज़ होगी। अच्छी या बुरी तो अलग बात है, लेकिन विशेष चीज़ है। अच्छी या बुरी है वो भी देखते हैं। मंगल आपके लग्न में आ जाएंगे, लेकिन ये नॉर्मल नहीं आ रहे। मंगल तो एक नॉर्मल सीधे चलने वाले ग्रह है, राहु केतु तो उल्टा चलते हैं, लेकिन मंगल यहाँ पे पतित हो गए। वो दिसंबर में वक्री हो गए थे, पीछे जाते 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 वो लग्न में गिर गए। इसको ग्रह का पतित होना कहते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, फॉलन प्लैनेट इंग्लिश में और हिंदी में पतित। अब मंगल का या कोई भी ग्रह अगर पतित होता है ना तो वो कुछ कार्य पूर्ण करने के लिए आता है, ये आप समझ के रखिए। तो मंगल आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं। कोई रुका हुआ पैसा था वो यहाँ पे प्राप्त हो सकता है, कोई रुका हुआ काम था वो बन सकता है, पैसे कमाने के ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे, मिल सकते हैं। छठे घर के स्वामी हैं, कोई लीगल कार्य अटक रहा था, लीगल कार्य पूर्ण होगा। हिम्मत वापस आएगी, एक प्रकार से अपने प्रतिद्वंदियों पर भारी पड़ेंगे, कॉम्पिटिशन्स पर भारी पड़ेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये सब अच्छी चीज़ है। लेकिन पतित ग्रह का लग्न में होना बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और वो छठे घर के भी स्वामी है, रोग भाव के, और मंगल है चोट चपेट के कारक। पतित ग्रह का चौथे घर को देखना जहाँ पे केतु विद्यमान है, और मंगल का सप्तम भाव को देखना जो कि मारक भाव है, और मंगल का अष्टम भाव को देखना जहाँ पे सूर्य विद्यमान है, ये सब बताता है कि इंजरी और एक्सीडेंट के योग मंगल के यहाँ पे आने के बाद बन जाते हैं। तो जहाँ एक और कुछ अच्छा प्रभाव आ रहा है वहीं पे ये नेगेटिव चीज़ें भी आ सकती हैं। मंगल का सप्तम को देखना, अचानक से पतित होकर, वो भी पहले भी वो मंगल दोष बना हुआ था लेकिन यहाँ पे पतित हो गए और सीधा दृष्टि सप्तम पर, यानी कि मैरिड लाइफ पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। सेहत को लेकर और आपको चिंता करनी होगी। कारण क्या है, आप अपने अष्टम भाव को देखें जो आयु स्थान होता है। इसको मृत्यु भाव भी कहा जाता है लेकिन आयु का स्थान होता है। अब अष्टम में सूर्य है जो इम्यूनिटी के कारक है, उन पर केतु का प्रभाव, उन पर मंगल का प्रभाव, वक्री और पतित, और वक्री गुरु का प्रभाव, और ये सारे ही ग्रह वक्री हैं। सूर्य, सेहत की हमने बात करी। जिनको ऑलरेडी बड़े रोग चल रहे थे उनके लिए कष्टकारी टाइम होगा। सूर्य तीसरे घर के स्वामी है, भाई बहनों और दोस्तों से झगड़े। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको होगी जिनके सरकारी कार्य अटक रहे थे, यहाँ पे और भी दिक्कत होगी। कुछ सरकारी बाधाएं चल रही थी और भी दिक्कत होगी, और अचानक से सरकारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो अपना बिजनेस करते हैं, क्योंकि सप्तम से दूसरा भाव है, तो टैक्स आदि के इशू या कोई और प्रॉब्लम है। अब बिजनेस करते हैं तो दुनिया भर के लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, तो सरकार से बाधा यहाँ पे आ सकती है जो बिजनेस करते हैं। और वैसे भी जनरल व्यक्ति को भी सरकारी कामों में यहाँ पे बाधाएं आ सकती है। और पुनः सूर्य बॉसेस के भी कारक हैं, अष्टम में है और ऑलरेडी यहाँ पे नवम में योग बना हुआ था, शनि बैठे हुए हैं। तो बॉसेस तो आपको जनवरी के महीने में जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा और तंग करते रहेंगे। तो बहुत ध्यान दीजिएगा। ये पतित मंगल, और मंगल क्या है ना, चोट चपेट के कारक हैं, तो उनका पतित होना ऑलरेडी बताता है कि आपको यहाँ पे इंजरीज और चोट की संभावना, और पतित है यानी कि और भी वल्नरेबल, वॉलेटाइल है। तो बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है इन सारी चीज़ों पर। 24 जनवरी को एक और गोचर होगा, और ये भी थोड़ा सा सेहत के लिए ही नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है। कारण क्या है, आपके लग्नेश ही अष्टम में आ जाएंगे। तो लग्नेश का अष्टम में आना, वो भी सूर्य के साथ, ऊपर से ही जैसे मैंने कहा इतने सारे वक्री ग्रहों का प्रभाव। तो मैं यही कहूँगा कि जनवरी के मध्य भाग के बाद से सेहत
इंजरीज, फिजिकल हेल्थ, इवन जब अष्टम में बुध जाएंगे तो मेंटल हेल्थ, क्योंकि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कम, गलत लोगों पर विश्वास, गलत डिसीजन लेना, ये संभावना बहुत बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे काफ़ी केयरफुल रहेगा। अच्छा प्रभाव ये होगा कि अष्टम में दोनों हैं, बुध आदित्य योग बन रहा है। जो रिसर्च बेस्ड बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको यहाँ पर लाभ हो सकता है। महीने के अंत में 24 जनवरी के बाद जिन पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, महिलाओं को यूट्रस की प्रॉब्लम है, इसके साथ ही प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर तंग कर सकती है। इंटेस्टाइन और गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम यहाँ पे तंग कर सकती है। तो थोड़ा सा सेहत वाइज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शुरुआत ही जैसे मैंने कहा गुरु मंगल से, वक्री कर्तरी योग से, ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट है ये एक पतित ग्रह का लग्न में आना कभी भी अच्छा नहीं होता। तो सेहत तो है ही, लेकिन इंजरीज का भी योग बन जाएगा। तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की आपको आवश्यकता है। चलते हैं फरवरी की तरफ। फरवरी का महीना कैसा रहेगा? काफ़ी बदलाव इस महीने भी आएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है कि 2 ग्रह जो वक्री हुए थे वो इस महीने मार्गी हो जाएंगे। तो ये एक स्थिरता या फिर कहिए एक शांति प्रदान करने वाली चीज़ है। सबसे पहले जनवरी के अंत में एक राशि परिवर्तन हो गया था, लेकिन मैंने उसकी चर्चा करी नहीं क्योंकि वो एकदम महीने के अंत में था। तो प्रभाव फरवरी से ज़्यादा आएगा। वो है शुक्र का गोचर। शुक्र 29 जनवरी के आसपास राशि परिवर्तन कर चुके होंगे और आपके 10वें घर में आकर बैठ गए। सबसे पहले तो ये शुक्र जो है यहाँ पे बहुत लंबे अरसे के लिए रहने वाले हैं, क्योंकि मार्च में वक्री हो जाएंगे। ठीक है, उसकी बात करेंगे, लेकिन शुक्र का जो कि सबसे शुभ ग्रह है, उनका उच्च का होना, वो भी लंबे अरसे के लिए बताता है, और वो भी कर्म भाव में, वो भी आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी, वो भी एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हुए बताता है कि जीवन में भौतिक सुख संपन्नता, करियर में बदलाव, करियर में चेंजेस, करियर में शुभता, सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। बात करते हैं, शुक्र क्या है? आपके 12वें घर के स्वामी हैं, और शुक्र 10वें से अष्टम के स्वामी हैं। सीधा सीधा जॉब चेंज का इंडिकेशन है। जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, उनके लिए पूरा ही जो समय है अब जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, अंत से, जॉब चेंज के लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि यहाँ पर शुक्र आपके 12वें घर के स्वामी भी हैं और राहु के साथ बैठे हैं, राहु विदेश, 12वां घर विदेश, तो विदेश में जो लोग जॉब ढूंढ रहे थे उनको यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो एक प्रकार से शुक्र का यहाँ पे आना बहुत शुभ है। पैसा बढ़ेगा। राहु शुक्र बहुत अच्छी जोड़ी है क्योंकि गुरु चेला है। शुक्र गुरु तो राहु चेला। अब प्रॉब्लम यह है, लेकिन जब राहु यहाँ पे है, 10वें घर में शुक्र भी है, तो ठीक है, पैसा वैसा बढ़ेगा, लेकिन शुक्र ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत करवाते हैं, और राहु का साथ मिल गया, यानी कि वो चीज़ें और भी बढ़ेंगी और भी आपको तंग कर सकती हैं। तो ये वो समय है जहाँ पर एक और तो आप आगे बढ़ रहे होंगे, वहीं पे दूसरी ओर जो आपके साथ लोग काम कर रहे हैं वो आपका पाँव पकड़कर पीछे करने का प्रयास करेंगे। तो आपको बहुत कॉन्शियस रहना है, बहुत कॉशियस रहना है, और हमेशा चौकन्ने रहना है कि आसपास क्या चल रहा है, लोग क्या बात कर रहे हैं। आपके भले अच्छे दोस्त हो, मित्र हो, कलीग हो, फिर भी आपको किसी पर भरोसा नहीं करना। लेकिन जैसा मैंने कहा, विदेश संबंधित कार्यों में अगर स्पेशली जॉब ढूंढ रहे हैं विदेश में, तो बहुत अच्छा योग ये बन जाता है। शुक्र आपके 12वें घर के स्वामी राहु के साथ बैठकर चौथे घर को देखेंगे। तो जो लोग ऑलरेडी विदेश में हैं और पीआर आदि अप्लाई करना चाहते थे, उनके लिए फरवरी से बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है। उनको यहाँ पे पीआर आदि जो उनका प्रोसेस होता है वो आराम से बढ़ सकता है। और शुक्र जो है वो चौथे घर से दूसरे के स्वामी हैं और चौथे से त्रिकोण के स्वामी हैं। यानी कि अगर आप प्रॉपर्टी कोई बेचना चाहते थे तो उसके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम बन जाता है, और कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे उसके लिए भी अच्छा टाइम बन जाता है। तो एक प्रकार से शुक्र तो यहाँ पे आके आपको बहुत लाभ देंगे। बस ऑफिस पॉलिटिक्स और षड्यंत्र, अच्छा ये षड्यंत्र आपके खिलाफ आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे आके चौथे घर को देखेंगे, यानी कि घर के लोग, अपने लोग, रिश्तेदार, ये भी षड्यंत्र करेंगे, और इन लॉस के कारण भी यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। तो इसका ध्यान दीजिएगा। 4 फरवरी को क्या होगा? 4 फरवरी को गुरु मार्गी हो जाएंगे, ये बहुत अच्छा है। भले ही वो आपके बाधकेश हैं, लेकिन 12वें घर में बैठे थे तो खर्चे बढ़ रहे होंगे, जीवन में ब्रेक्स बहुत आ रहे होंगे, लेकिन जैसे ही गुरु मार्गी होंगे तो
प्रभाव थोड़ा सा अच्छा होगा, खर्चे कम होंगे, सेहत भी थोड़ी सुधरेगी। यहाँ से वो चौथे घर को देखेंगे, घर में कलह कलेश कम होंगे और एक प्रकार से प्रॉपर्टी संबंधित कार्य जो अटक रहे थे उसमें भी पूर्णता आएगी। गुरु आपके छठे भाव को देख रहे हैं तो कुछ लीगल कार्य अटक रहे थे, ऑफिस के कार्य अटक रहे थे, एकेडमिक कार्य अटक रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य अटक रहे थे, सरकारी कार्य अटक रहे थे, उसमें भी पूर्णता मिलेगी। और गुरु यहाँ से आपके अष्टम को भी देखेंगे तो एक प्रकार से रुका हुआ धन भी आपका यहाँ पर वापस आ सकता है। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। बस ध्यान ये देना है कि केतु चौथे घर में है और गुरु 12वें घर में बैठकर देख रहे हैं। यहाँ पे घर में किसी को इंजरी या फिर माता जी की सेहत, इन पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव हो सकता है। ये गुरु की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी आगे चलकर, और भले ही वो गुरु हैं लेकिन आपके मारक भी हैं, बाधक भी हैं, इसीलिए आपको बहुत ध्यान देना है। और सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से जिनको सांसों की प्रॉब्लम है, जिनको नसों के रोग है, जिनको लीवर के रोग है, उनके लिए गुरु थोड़ा सा बुरा प्रभाव भी दे सकते हैं। इसके बाद 11 फरवरी को और 12 फरवरी को राशि परिवर्तन होंगे, आसपास ही होंगे। सूर्य का होगा, बुध का होगा 11 को और सूर्य का होगा 12 को, तो दोनों ही नवम भाव में आ जाएंगे। अच्छा क्या होगा, भाग्य भरपूर साथ देगा। भरपूर क्यों? लग्नेश कौन हुए आपके? बुध। भाग्य स्थान के स्वामी कौन हुए? शनि। तो दोनों की जोड़ी ही अपने आप में भाग्य कारक है, लाभ कारक है। और यहाँ पे सूर्य भी आ गए जो पराक्रम के स्वामी है, और ये सारे ग्रह मिलकर कहाँ देखते हैं? पराक्रम के भाव को। ये उपचय भाव है, इस भाव की तो गाथा ही अलग है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे हिसाब से तीसरा भाव शायद कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट भाव होता है। भाग्य स्थान अगर ठीक है, क्योंकि कितने लोगों का भाग्य साथ देता है? बहुत कम का। लेकिन जिसका भाग्य साथ ना भी दे, तीसरा भाव है जो उसको बचाता है। तो यहाँ पर सारे ग्रह मिलकर आपके तीसरे घर को देखेंगे तो भाग्य का साथ और पराक्रम का साथ मिलेगा। बड़े डिसीजन ले पाएंगे, जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, जीवन को गति प्रदान होगी, कॉन्फिडेंस, कंपटीशन, हर चीज़ में अच्छा सफलता। नवम भाव में इतने सारे ग्रह हैं तो ये जॉब में आपके ट्रांसफर आदि के योग भी बनाता है। और इवन पुनः कहूँगा ये धार्मिक यात्रा के योग भी बनाता है, क्योंकि सूर्य मंदिरों के कारक हैं और यात्राओं के स्थान के स्वामी हैं। तो बहुत और चौथे घर के स्वामी बुध भी आ गए, यानी कि अकेले नहीं, सपरिवार, परिवार के साथ आपको धार्मिक यात्राओं पे जाने का अवसर मिलेगा या घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराने का मौका मिलेगा। तो ये भी आपके लिए एक प्रकार से बहुत अच्छा योग बन रहा है। एक चीज़ बताना भूल गया कि सप्तमेश गुरु मार्गी होंगे, शुक्र उच्च के हैं, तो बृहस्पति के मार्गी होते ही विवाह संबंधित भी जो बाधाएं आ रही थी वो भी दूर होना शुरू हो जाएंगी। विवाह के योग भी आपके थोड़े बहुत बनना स्टार्ट होंगे, प्रमुखतः क्योंकि शुक्र उच्च के हो जाएंगे और गुरु जो सप्तमेश है वो मार्गी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे पुनः नवम भाव में इतना कुछ हो रहा है, बॉसेस से तो मैं कहूँगा ये पूरे 3 महीने ही आपको बच के रहना है, क्योंकि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बॉसेस आपको इतना तंग करेंगे, भले ही वो दिखाए ना, भले ही वो पीठ पीछे करे, लेकिन तंग तो करेंगे और इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। मंगल मार्गी हो जाएंगे 24 फरवरी को। ये एक प्रकार से अच्छा प्रभाव होगा, क्योंकि लग्न लाभेश हैं, लग्न में मार्गी हो जाएंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। उपचय भाव के स्वामी है, जीवन को गति प्रदान होगी। और लग्नेश शनि और सूर्य से त्रिकोण में है, तो जीवन में न केवल फिजिकल और मेटेरियलिस्टिक लेवल पर, मेंटल लेवल पर, आध्यात्मिक लेवल पर भी आपके अंदर एक स्फूर्ति आएगी, आपके अंदर एक सकारात्मकता आएगी, आपकी सोच में बदलाव आएगा और एक प्रकार से एक बहुत सकारात्मक माइंडसेट आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक प्रकार से ये आपके लिए बहुत शुभता का प्रतीक है। एक और राशि परिवर्तन होगा इस महीने, लेकिन वो बुध का होगा एकदम अंत में, तो उसका प्रभाव मार्च से आएगा, तो वहीं पर उनको हम कंसिडर करते हैं। ओवरऑल ये महीना ठीक है, कई चीज़ें यहाँ पे बनती हुई दिख रही हैं। बस ये जो मैरिड लाइफ वाली बात है ना, जो मैंने कहा शादी के योग बन रहे हैं, लेकिन मैरिड लाइफ पर अभी भी प्रभाव दिखेगा, क्योंकि सप्तमेश 12वें में है और मंगल योग तो अभी बन ही रहा है, मंगल दोष बन ही रहा है। और आगे भी, इसके आगे भी हम बात करें तो मंगल यहाँ पे बहुत टाइम तक रहेंगे, तो मंगल दोष का प्रभाव कलह कलेश मैरिड लाइफ में लेके ही आएगा, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब चलते हैं मार्च के महीने की तरफ। मार्च का महीना विशेष है, अति विशेष है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ घटित होगा। यहाँ पर कह सकते हैं कि ये महीना पूरे वर्ष का सबसे संवेदनशील महीना है और आने वाले महीनों की रूपरेखा यही महीना तय करेगा। शुरू करते हैं। महीने का शुरुआती भाग लगेगा सब बहुत अच्छा है, ऐसा लगेगा
कि एक प्रकार से सब बहुत सकारात्मक हो रहा है, सब बहुत स्मूथ वे में जा रहा है आगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। बुध का गोचर महीने के अंत में, फरवरी के अंत में हो गया था, वो नीच के हो गए, लेकिन नीच भंग राजयोग बनाया। तो 15 तारीख के पहले तक का जो समय है ना, आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। अचानक से प्रमोशन के योग बन सकते हैं, आउट ऑफ द ब्लू होगा अगर होगा तो, मतलब कि आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अचानक से आपका नाम आ जाएगा, प्रशंसा हो जाएगी, कोई नई पद प्राप्ति हो जाए, कोई आपको नई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल जाए। यहाँ से बुध नीच भंग बनाकर अपने ही भाव को देखेंगे, चौथा भाव, और मंगल भी देख रहे हैं और मंगल मार्गी हो गए। प्रॉपर्टी खरीदने का कोई बहुत अच्छा योग बन जाता है, प्रॉपर्टी बेचने का बहुत अच्छा योग बन जाता है। अब मंगल मार्गी हो गए तो कोई अपनी प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट आपको कराना था, कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी थी, बहुत अच्छा योग बन जाता है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अपने प्रतिद्वंदियों पर, अपने कॉम्पिटिटर्स पर हावी रहेंगे, दुश्मनों पर हावी रहेंगे। कि नीच भंग कभी कभी क्या होता है ना, कि एकदम व्यक्ति के अंदर ऐसी स्फूर्ति भरता है, ऐसी ऊर्जा भरता है कि व्यक्ति खुद हैरान हो जाता है। लेकिन इससे बहुत चौकन्ने रहेगा, क्योंकि नीच भंग है। ये कभी कभी व्यक्ति को बहुत ओवर एक्साइटमेंट में डालता है, और राहु के साथ है, यानी कि छलावा। ऐसे लोग से घिर जाएंगे ना आप, जो आपके मुंह पे आपकी बहुत तारीफ करेंगे, आपको चढ़ाएंगे कि भाई तुम ये कर लो, वो कर लो, और फिर वही चीज़ आपको नुकसान देगा। 10वें घर में नीच के बुध का आपके कलीग से बहुत प्रॉब्लम होगी आपको कार्य क्षेत्र में। आपके निकटतम जो संबंधी हैं, रिलेटिव्स हैं, बहुत तंग करेंगे। आपके दोस्तों से आपके झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे। आपके पड़ोसियों से आपको प्रॉब्लम, आप देखेंगे मार्च के महीने में ना, आपके अपने पड़ोसियों से, नेबर से, कई लोगों के अपने कुछ ना कुछ वाद विवाद हो सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा तंग कर सकती है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। राहु का प्रभाव है, बुध नीच के हैं, बुध बुद्धिमता है, राहु भ्रमित करते हैं। एक प्रकार से कुछ भी बड़े निर्णय लेने से ना बहुत बचिएगा मार्च के महीने में, क्योंकि बहुत संवेदनशील महीना है। इसके बाद क्या होगा, 2 तारीख को शुक्र भी वक्री हो जाएंगे। शुक्र वक्री हुए, अब सप्तमेश 12वें में है, मंगल दोष बना हुआ है, और जो कारक है विवाह के वो वक्री हो गए। मैरिड लाइफ में अचानक से दिक्कत, मैरिड लाइफ में अचानक से प्रॉब्लम, ईगो क्लैशेस बहुत होंगे। अगर दोनों ही काम करते हैं, दोनों ही कमाते हैं, बहुत ईगो क्लैशेस होंगे। इन लॉज का तो ऐसा होगा कि जानबूझकर आपको दिख रहा है कि आपके इन लॉज तंग करें, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाएंगे। उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी, और एक प्रकार से चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती हैं। तो ये मैरिड लाइफ के लिए बुरा प्रभाव होगा। वक्री बुध है, नीच के बुध हैं, तो आपकी डिसीजन मेकिंग क्षमता बहुत अच्छी नहीं रहेगी। लग्नेश भी हैं, तो जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने कहा ये संवेदनशील टाइम है। 14 मार्च को 15 मार्च को 2 चीज़ें हो रही हैं। 14 मार्च को ग्रहण लगेगा, महीने का पहला ग्रहण जब केतु और चंद्रमा यहाँ पे होंगे, तो वहाँ पे एक ग्रहण लगेगा। और इसी दिन सूर्य का गोचर भी हो रहा है, तभी ग्रहण लग रहा है, क्योंकि सूर्य की किरणें पूरी चंद्रमा पर आ गई। तो 14 मार्च को ग्रहण लग रहा है, और सूर्य का राशि परिवर्तन भी हो रहा है। तो ये ग्रहण कहाँ पे लगेगा, चौथे भाव में। फैमिली लाइफ में टेंशन, मदर की सेहत पर बुरा प्रभाव, कलह कलेश बहुत स्टार्ट हो जाएगा, घर में किसी के बीमार होने की अवस्था स्टार्ट हो सकती है। सूर्य तीसरे घर के स्वामी होने के नाते जब 10वें घर में आएंगे, दिग्बली हो जाएंगे। जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है, उनके लिए अभी भी प्रमोशन के योग बने रहेंगे। कार्य क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करने का मौका मिलेगा आपको, तो एक प्रकार से अच्छा है। लेकिन यहाँ पर फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ, बहुत बुरा प्रभाव रहेगा। ग्रहण यहाँ पे लग रहा है ना, तो घर में एक उच्चाट सा माहौल स्टार्ट हो जाएगा। घर की महिलाओं के लिए अच्छा टाइम नहीं है, तो एक प्रकार से थोड़े से नेगेटिव प्रभाव यहाँ पे आ सकते हैं। अपनी इमोशनल लाइफ का बहुत ध्यान देना है। अब जो इसके बाद होगा वो होगा 29 मार्च को बड़ा बदलाव। सबसे बड़ा बदलाव तो शनिदेव का होगा। अब शनिदेव का बदलाव तो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो और वो वैसे भी क्योंकि मार्च के अंत में हो रहा है, तो उस पर ज़्यादा नज़र नहीं डाल सकते, उस पर अलग से वीडियो तो आएगी ही। लेकिन शनि आपके 10वें घर में आ जाएंगे 29 मार्च को। इसी दिन चंद्रमा भी अपना पूरा चक्र पूरा करते हुए आपके 10वें घर में आ जाएंगे, और इसी दिन सूर्य ग्रहण भी है, साल का दूसरा ग्रहण, पहला सूर्य ग्रहण। ये वो टाइम कहूँगा मैं जो बहुत संवेदनशील है। यहाँ पर आपके 10वें घर में इतने ग्रहों का प्रभाव, और ये सारे ग्रह कहाँ देखेंगे, ये सारे ग्रह आपके चौथे घर को देखेंगे। मंगल आपके चौथे घर को देख रहे हैं, गुरु आपके चौथे घर को देख रहे हैं,
एक प्रकार से 9 ग्रहों का प्रभाव आपके चौथे घर पर है। ये बहुत विशेष चीज है। अब बात करते हैं जिसकी दशा अंतर्दशा अच्छी है, उनके लिए क्या हो सकता है। अचानक से नई जॉब, अचानक से प्रमोशन, अचानक से विदेश में जॉब, अचानक से आपको एक ऐसा कुछ काम करने का मौका मिल जाएगा, कुछ ऐसे ट्रांसफर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे डिपार्टमेंटल चेंजेस हो सकते हैं, या नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर डाली जा सकती हैं जो करियर को एक नया आयाम दे देगा, नई रूपरेखा दे देगा। यहाँ से इतने सारे ग्रह चौथे घर को, प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे बहुत टाइम से, पूरे हो जाएंगे। घर में अगर कोई वाद विवाद चल रहा था, उसको सॉल्व करने का मौका मिलेगा। लेकिन याद रखिए, मैंने ये बोला है कि ये केवल उन्हीं के लिए होगा जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी है, जिनकी कुंडली स्ट्रांग है। उनको अपने पूरे जीवन को एक नया आधार देने का मौका मिलेगा, क्योंकि कर्म भाव में 6 ग्रह, और ये वर्षों में एक बार होता है। इसका बड़े स्तर पर, मैक्रो लेवल पर, मंडेन एस्ट्रोलॉजी में बुरा प्रभाव कई चीज़ों पर होगा। लेकिन आपके जीवन में जिनका समय अच्छा चल रहा है उनके लिए, क्योंकि कर्म भाव है, पूरे जीवन को बदलने का, एक नया आधार तय करने का, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, हर चीज़ को एक नई रूपरेखा देने का, बेटर करने का मौका मिलेगा। लेकिन जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही, उनके लिए बहुत कष्टकारी टाइम होगा। उनके लिए यहाँ पर जॉब जाने के योग, उनके लिए यहाँ पर बिजनेस में लॉसेस के योग, उनके लिए यहाँ पर इमेज खराब होने के योग, उनके लिए प्रॉपर्टी में नुकसान, कोई प्रॉपर्टी ली है, किसी ने कब्जा कर लिया, या फिर कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आ गया, आपने पैसा लगाया हुआ है। बड़े बड़े बिल्डर्स के पास लोग पैसा लगाते हैं, और आजकल ऐसा नहीं 20-30 लाख की बात होती है। आप गुड़गांव या इन जगहों पे जाएं, यहाँ पे तो 2 BHK 1.5 करोड़ से नीचे से कम में स्टार्ट नहीं होता अच्छी किसी लोकेलिटी में। तो यहाँ पर बिल्डर के पास पैसा फंस जाना, ये चीज़ें बहुत तंग कर सकती हैं। बहुत तनावपूर्ण माहौल रहेगा, और ग्रहण भी लग रहा है, एक ग्रहण यहाँ पे, एक ग्रहण यहाँ पे लगा 2 हफ्ते में। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब में भूचाल सा आ सकता है, सब में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें आपके, अच्छा एक चीज़ भूल गए, बुध वक्री होंगे 15 तारीख को। अब देखिए, लग्नेश वक्री, ठीक है, शुक्र वक्री, राहु तो वक्री है, केतु वक्री है, लग्न में एक पतित ग्रह है, तो सेहत पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। लोअर बैक में बहुत दर्द, पूरी बॉडी में जलन, या पूरी बॉडी में दर्द होना। और सबसे इंपॉर्टेंट, इतने सारे ग्रहों का चौथे घर को देखना, जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, सांस लेने की दिक्कत है, बहुत दिक्कत हो, बहुत परेशानी बढ़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण जिनको हृदय संबंधित रोग है, उनके लिए सबसे कष्टकारी टाइम जाएगा। उनको यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। और यहाँ पे मंगल भी देख रहे हैं, पुनः जो मैंने एक्सीडेंट वाली बात करी, इंजरी वाली बात करी, वो योग भी रहेगा। तो ये जो महीने का, मार्च का जो सबसे अंतिम चरण है ना, ये बहुत कष्टकारी जाएगा। 14 मार्च के बाद से ही प्रभाव देखने को शुरू हो जाएगा, और करीबन 14 अप्रैल तक रहेगा। तो बहुत संवेदनशील टाइम है, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर से कहूँगा, जिनकी कुंडली स्ट्रांग है, दशा अंतर्दशा अच्छी है, उनके लिए ये लाइफ चेंजिंग होगा, ये पूरा जीवन बदलने वाला एक आधार होगा। ऐसे मौके मिलेंगे, या कि जिनकी अभी दशा स्टार्ट अच्छी हुई है, अच्छी दशा चल रही है। कई लोगों की इसके आसपास, लेट्स से 6 महीने पहले भी अगर कोई अच्छी दशा स्टार्ट हुई होगी ना, और उससे पहले बुरा समय होगा, उनको भी अपने पूरे जीवन को एक नया आयाम देने का मौका, एक नई रूपरेखा देने का मौका मिलेगा। बहुत स्वर्णिम अवसर है। लेकिन जिनका, अब यही एक जो राशिफल होते हैं उसकी सीमा क्या होती है, उसकी लिमिटेशंस ये होती है कि हम केवल ग्रहों की गोचर स्थिति पर अब बात कर सकते हैं। हम सबकी कुंडली अलग होती है, हमें नहीं पता, इसलिए मैं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साथ में बता के चलता हूँ। तो बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। 2 ग्रहण, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, सब पर इसका एक नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है जिनका समय खराब है। अदरवाइज बड़ा चेंज लाने के लिए इससे अच्छा टाइम आपको मिलेगा नहीं। अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतने सारे ग्रह चौथे घर पर, घर में प्रॉपर्टी के इश्यूज भी हो सकते हैं भाई बहनों के बीच में, और घर में कोई बड़ी चोरी भी हो सकती है, वाहन के खराब होने के योग। तो ये बहुत संवेदनशील टाइम है, इसमें आपको बहुत ध्यान देना है। मैं उपाय बताऊंगा, जितना हो सके वो उपाय अवश्य कीजिएगा। अब उपाय की बात करते हैं। 2 उपाय मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला सेहत के लिए, क्योंकि सेहत पर एक बुरा प्रभाव दिख रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा कष्टकारी ज़्यादा है, तो ये उपाय थोड़ा ज़्यादा कीजिएगा। पहला सेहत के लिए उपाय ये है, 2 उपाय सेहत के लिए बताऊंगा, फिर कुछ जनरल उपाय भी बताऊंगा।
पहला सेहत के लिए उपाय यह है कि आपको 3 बुधवार गौशाला में चारे और गुड़ का दान करना है और 3 बुधवार ही आपको महादेव का दूध और घी मिलाकर अभिषेक करना है और महामृत्युंजय का 108 बार जाप करना है और इसके साथ ही आपको वहीं बैठकर शिव चालीसा का भी 11 बार पाठ करना है। सेहत के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है, ये आपको 3 बुधवार करना है। अगला उपाय है, ये आप एक ही बार कर सकते हैं। क्या उपाय है? आपको जो मीठी रोटी होती है एक वो बनानी है घी में, उसमें गुड़ का उपयोग कीजिएगा, एक मीठा पान और इसके साथ ही कोई भी सात्विक प्रकार से खिचड़ी बना लीजिएगा। सात्विक प्रकार से मतलब कि उसमें कोई जिंजर गार्लिक अनियन वगैरह नहीं डाल के सात्विक प्रकार से मूंग दाल की खिचड़ी भी बना सकते हैं, उड़द दाल की मत बनाइएगा, मूंग दाल की खिचड़ी बना लीजिएगा। इन तीनों चीज़ों का आपको भोग लगाना है और 4 प्रकार के फल और 4 प्रकार की मिठाई जो आप दुकान से लाएंगे, घर में तो आपने बनाया मीठी रोटी और जो भी है, 4 प्रकार के फल 4 प्रकार की मिठाई मार्केट से लाइएगा और गणेश जी को भोग लगाइएगा और ओम गणेश्वराय नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। दुर्वा अर्पण करने हैं गणेश जी को और इसके साथ ही आपने गणेश जी को सिंदूर भी अर्पण करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपके लिए ये जो नकारात्मकता है ये बदलेगी, सकारात्मकता की अनुभूति ज़्यादा हो। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।